चलिए गाइस बात करते हैं बीसीजी यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड की। क्या है वो बड़ी खबर जो हमको पता होना चाहिए और किन किन अपडेट का अब हमें ध्यान रखकर चलना है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और सीधा मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि ब्राइटकॉम ग्रुप ने अभी क्या बड़ा अनाउंसमेंट किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, ये जो कंपनी है ये पहले से ही डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में ग्लोबल लीडर बनी हुई थी। आज भी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की वजह से काफ़ी जानी जाती है, लेकिन अब कंपनी ने नए डिवीजन लॉन्च करने का प्लान बना लिया है, यानी कि अब कंपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी फोकस करने वाली है। बिल्कुल सही सुन रहे हो गाइस आप। ये खबर डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं आपको कंपनी की तरफ से आई ऑफिशियल पीडीएफ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का स्टॉक खोला। यहाँ पर आप देखिए, मैंने स्क्रीनर पे ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड कंपनी खोली हुई है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो ये अपडेट आपको देखने को मिलेगी। इस मीडिया रिलीज पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो ऑफिशियल अपडेट है जो कंपनी की तरफ से आई है वो खुल जाती है। यहाँ पर आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं, कंपनी ने हेडलाइन में इस चीज़ को नोट किया है। कंपनी ने हेडलाइन में ही इस चीज़ को बता दिया है कि अब कंपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में भी काम करेगी, खासकर एरोस्पेस इंटेलिजेंस और ऑटोनोमस एरियल डिफेंस सॉफ्टवेयर में। मतलब सिंपल अगर भाषा में समझें तो ये कंपनी ड्रोन और उनके एआई बेस्ड सिस्टम बनाने वाली है। कंपनी ने ये लेटर बीएससी और एनएससी को भेजा है, मीडिया हाउसेस को भेजा है, क्योंकि सेबी के रूल के अकॉर्डिंग कंपनी को ऐसे बड़े अपडेट पब्लिक करने ज़रूरी होते हैं। अगर कंपनी ऐसे बड़े अपडेट को यानी कि कंपनी को बड़े अपडेट इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल हमें समझ में आ गया कि भाई बड़ी अनाउंसमेंट क्या है। ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए, ये जो कंपनी है 27 साल से डिजिटल मार्केटिंग और एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर में काम कर रही है। अब ये कंपनी डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री लेने वाली है। हालांकि कंपनी का पास्ट थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, लेकिन अब कंपनी अपने आप को सुधारती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखकर चलना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि भाई कंपनी ने ये स्टेप क्यों लिया, कंपनी को क्या जरूरत पड़ी इस स्टेप को लेने के लिए। क्या कंपनी का जो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है वो सही नहीं चल रहा, इसलिए कंपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी में आ रही है? तो गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो है डिफेंस मार्केट। डिफेंस मार्केट में खासकर जो एआई चल रहा है और जो ऑटोमेशन चल रहा है, डिफेंस सेक्टर में खासकर जो एआई और ऑटोमेशन सिस्टम चल रहा है और जिस स्पीड से ये बढ़ रहा है, आने वाले 10 सालों में ये मार्केट 25 बिलियन यूएसडी से भी ज़्यादा की होने वाली है। और ऐसा मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, ये सब कुछ आपको इधर देखने को मिल जाएगा। यानी कि इस पीडीएफ को जब आप पूरा रीड करेंगे तो आपको यही इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेंगी जो मैं आपको क्विक में बता रहा हूँ। तो आने वाले 10 सालों में ये जो एआई और ऑटोमेशन की जो मार्केट है खासकर डिफेंस सेक्टर में, ये 25 बिलियन यूएसडी की होने वाली है। और ब्राइटकॉम जैसी कंपनीज को आप जानते हैं, ब्राइटकॉम एआई, मशीन लर्निंग और रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग में काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखती है और इसी एक्सपीरियंस का यूज़ करके नए फील्ड में कंपनी वैल्यू ऐड करना चाहती है। तो ये एक तरह का डाइवर्सिफिकेशन है। तो ये एक तरह का कंपनी के लिए डाइवर्सिफिकेशन है। मतलब कंपनी अपने कोर बिजनेस यानी कि डिजिटल मार्केट को नहीं छोड़ रही, पर नए हाई ग्रोथ एरिया में भी कंपनी अपने आप को बढ़ा रही है। क्योंकि सब कुछ डिजिटली हो रहा है तो डिफेंस सेक्टर में भी एआई और ऑटोमेशन घुस चुका है, तो उसका फ़ायदा अब ये कंपनी उठाने जा रही है। तो अब सवाल आता है कि भाई अब आगे क्या होगा, ब्राइटकॉम की आगे की स्ट्रैटेजीज़ क्या रहेंगी, किन किन बात, कौन कौन सी वो बातें हैं जो अब हमें ध्यान रखकर चलनी है। तो फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो प्रपोजल है अभी कंपनी के बोर्ड मीटिंग में डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद ही अब ऑफिशियली अप्रूव होगा। फिलहाल कंपनी ने अभी एक अपडेट के तौर पे ये चीज़ें बताई हैं। जल्द ही ये जो डिवीज़न है इसका नाम भी आपको देखने को मिलेगा, उसकी लीडरशिप टीम के जो मेंबर्स हैं वो भी अनाउंस किए जाएंगे। ये डिफेंस और एरोस्पेस के काफ़ी बड़े एक्सपर्ट होंगे। ब्राइटकॉम गवर्नमेंट के साथ साथ ग्लोबल पार्टनर्स के साथ भी काम करने वाली है इस डिवीज़न को सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी कि डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए कंपनी ये सारे स्टेप अभी आगे उठाने वाली है। और जब से ये खबर मार्केट में आई है तब से आप हलचल देख ही सकते हैं। ब्राइटकॉम में आपको अपर सर्किट में ये देखने को मिलेगा, आज भी लगभग 10% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और अगर आप 5 दिन का रिकॉर्ड देखेंगे तो 18 से 19% की ग्रोथ पूरे एक महीने में। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी मार्केट में फिर से कंपनी आई है, और जब से मार्केट में कंपनी आई है तब से नई नई अपडेट हमें इस कंपनी के रिगार्डिंग देखने को मिल रही हैं। बाकी गाइज अभी भी इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट इस कंपनी को लेकर बिल्ड नहीं हुआ है, लेकिन ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब आगे क्या सिनेरियो कंपनी क्रिएट करती है। ग्रोथ 2 दिन से तो अच्छी हो रही है। अगर हम कंपनी के वॉल्यूम की बात करें
तो मैं आ चुका हूँ मनी कंट्रोल पे। मैंने इधर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड खोला हुआ है। थोड़ा-सा मैं नीचे जाऊँगा तो मुझे वॉल्यूम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आप देखिए जो कंपनी का वॉल्यूम है पहले 3 करोड़ के आसपास था, जिसमें डिलीवरी भी अच्छी खासी ली जा रही है 56% के आसपास। और अभी अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो आज के दिन 5 करोड़ का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। कल से 2 करोड़ फालतू का वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, जो सिग्नल दिखाता है कि भाई जो इंटरेस्ट है लोगों का वो इस कंपनी में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि एक तो आज कंपनी में हलचल बहुत ज़्यादा हुई है, ऊपर से पॉजिटिव हलचल देखने को मिली है और अगर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो ये संकेत और भी पॉजिटिव कंपनी को बना देता है। तो हमने वॉल्यूम देखा, कंपनी का हमने ग्रोथ देखा, हमने कंपनी को लेकर जो बड़ी खबर थी उसको भी देखा। तो इन सभी कंक्लूजन से एक बात समझ में आती है कि ब्राइटकॉम में आगे हमें कुछ बड़ी हलचल ज़रूर देखने को मिलेगी। आपको बताना चाहूँगा ये जो कंपनी है 1998 के अंदर स्टार्ट हुई थी और डिजिटल मार्केटिंग और सॉफ्टवेयर सर्विसेज में बहुत अच्छा काम कर रही थी। इतना ही नहीं, अगर आप कंपनी के क्लाइंट देखोगे तो इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कंपनी की ब्रांड वैल्यू कितनी हाई रही है। कंपनी ने कोको कोला, मारुति सुजुकी, सैमसंग, टोयोटो, वीज़ा, सिटी बैंक, वीडियोकॉम, एचबीओ ऐसी बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री के साथ काम किया है। 200 से भी ज़्यादा एड एजेंसी के साथ कंपनी ने काम किया है और 50,000 से भी ज़्यादा पब्लिशर्स हैं कंपनी के जो ऑनलाइन भी हैं, जिसके अंदर कंपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल एड्स और यूट्यूब भी इधर रन करती है। तो कंपनी के क्लाइंट से ही हम आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, वाक़ई में कंपनी में पोटेंशियल है। और ये कंपनी है जो ये फ्यूचर 500 की लिस्ट में भी आती है और एड टैग के अंदर टॉप रैंक भी ये कंपनी रखती है। तो ये कुछ बातें हैं जो इस कंपनी को और मजबूत बनाती हैं। लेकिन ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है, जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ कि कंपनी ने अभी सिर्फ प्रेस रिलीज़ की है और प्रेस रिलीज़ में कंपनी ने ये बताया कि ये एक फ्यूचर प्लान है। यानी कि ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन है, अभी कोई गारंटी नहीं है कि कंपनी इस तरह का काम करेगी, यानी डिफेंस सेक्टर में अपना योगदान देगी। मार्केट कंडीशन, रेगुलेशन और फाइनेंशियल चेंज की वजह से रिजल्ट आगे अलग हो सकते हैं, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखकर चलना है। बाकी ये रहे कंपनी के इंपॉर्टेंट रेशोज़ और आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ का है। स्टॉक का पीई 4.37 है, यानी कंपनी आज बहुत ही चिल्लर के दाम पे हमें देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें, जो कि काफ़ी एवरेज है। 5 साल की सेल आप देख सकते हैं 13.8%। फ्री कैश फ्लो आपको माइनस में नजर आएगा, जो कि नेगेटिव है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो काफ़ी अच्छा है। फाइटोसिक स्कोर कंपनी का नेगेटिव है और कह सकते हैं कि कंपनी टोटली कर्ज फ्री है। एक और प्रॉब्लम इस कंपनी में है जो पास्ट से जुड़ी हुई है। कंपनी का मैनेजमेंट पास्ट में काफ़ी नेगेटिव रहा, लेकिन अब हमें वो सुधार होते हुए इस कंपनी में दिख रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस कंपनी के रिगार्डिंग? कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपकी क्या राय है वो भी हम जानना चाहेंगे। फिलहाल अगर आप चाहते हैं कि मैं ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड से रिलेटेड जो न्यूज़ अपडेट्स होती है वो आपके साथ ऐसे ही शेयर करता रहूँ, तो उसके लिए आप इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर टाइप करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।